Good morning, welcome all of you. Class 4th, EVS, Chapter 5th, Types of Houses. Today we are going to start its part 3rd. In part 1 and 2nd, we have learned type of houses and discussed about all types of kacha houses. Now today we learn type of pakka houses. A pakka house is also called permanent house. A house constructed with the help of steel, bricks, concrete and metal is called a permanent house. यानी बेटा जो पक्का हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, वो किसकी हेल्प से बनता है? स्टील, ब्रिक्स, कंक्रीट एंड मेटल. कंक्रीट क्या होता है? Concrete is a mixture of cement, gravel and sand. All these materials used for building a permanent house make it strong and durable. That is why it is known as पक्का हाउस. देखिए हम इसे पक्का हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल यूज्ड होते हैं वे इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं. तो यह पक्का हाउस. अ पक्का हाउस कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग winds, heavy rain and storms. It is so strong that we are safe from wild animals, robbers and thieves inside the house. जो पक्का मकान होते हैं, चाहे कितनी भी रेनफॉल हो, कुछ भी हो, हवा चले, इन सब में सेफ होता है. इसके साथ ही वाइल्ड एनिमल्स हो, रॉबर्स हो, चोर हो, डकैती हो, इन सब से भी हम इसमें सेफ रहते हैं. जबकि कच्चा हाउस में यह सारी सेफ्टी नहीं रहती है. अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस, यानी जो पक्का हाउसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट और पक्का हाउसेस. लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन. सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल परमानेंट हाउस, यानी जो साधारण पक्के मकान होते हैं. सिंपल परमानेंट हाउसेज आर बिल्ड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स लाइक कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टील एंड टाइल्स. They are different from a temporary house. They are safe to live. यानी जो सिंपल परमानेंट हाउसेस होते हैं वह बनते हैं कंक्रीट, ब्रिक यानी होता है ईंट, स्टील, और आपने देखा होगा घरों के बाहर टाइल्स वगैरह लगी होती है, अंदर भी किचन है, बाथरूम है, रूम्स वगैरह में भी टाइल लगती हैं. तो यह पक्का हाउस बनाने में मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि टेम्परेरी हाउस से काफ़ी डिफरेंट होता है दिखने में और रहने में भी सेफ होता है. दे आर कॉस्टली. एन ऑर्डिनरी परमानेंट हाउस यूजुअली possesses लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स. यानी यह काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉस्टली मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. जैसे हम ब्रिक्स हैं, सीमेंट, स्टील और भी मेटल यूज़ होते हैं. तो ऐसे करके इनका कॉस्ट टेम्परेरी हाउसेस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा आता है और इसमें रूम्स वगैरह होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. सेकंड इसका जो टाइप आता है चाल. चाल इज़ अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल हाउसेस ऑफ वन रूम ईच लिंक्ड टू ईच अदर इन रो. इसमें क्या होता है, जैसे मकान होते हैं, एक रूम होता है और वो दूसरे मकान के रूम से टच्ड होता है. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ लैंड और हाउसेस. अ चाल प्रोवाइड्स शेल्टर टू अ नंबर ऑफ फैमिलीज़. यानी यह कहाँ पे बनाए जाते हैं? मोस्टली बड़ी जो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो, जगह कम हो, हाउसेस कम हो, वहाँ पे क्या किया जाता है, एक ही रूम का जैसे मकान होता है और वह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. नेक्स्ट है इसमें फ्लैट्स. आपने सुना होगा फ्लैट बने हुए होते हैं, 1 बाय 1 बिल्डिंग्स हाई
खड़ी हुई होती हैं और अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया है फ्लैट का। फ्लैट्स रेफर टू सेवरल हाउसेस अटैच्ड टू ईच अदर इन अ सिंगल बिल्डिंग्स। Such houses are economical for a common man. A flat is also well built and better in terms of safety. Flats are better than a shell. They are quite expensive. मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं, फ्लैट्स क्या होते हैं, एक ही हाउस के ऊपर हाउस बनते हैं, मकान बनते हैं, जो कि जो चाल होते हैं, मकान होते हैं, उनसे थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट बेटर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये किसका पिक्चर है, फ्लैट्स का, जो बड़ी बड़ी बिग सिटीज़ में ऐसे फ्लैट्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है बंगलोज। बंगलो यानी जो बड़े बड़े मकान होते हैं। बंगलोज आर ग्रैंड, अट्रैक्टिव एंड हाईली एक्सपेंसिव हाउसेस. These houses contain enough space to live in. Some bungalows also have swimming pools of their own, lawns and courtyard. यानी जो बंगलो होते हैं वहाँ पे फुल स्पेस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी होता है, और इसके साथ ही क्या होता है, कुछ कुछ बंगलों के पास में लोग अपने स्विमिंग पूल भी बनवाते हैं, उनके गार्डन्स होते हैं, कोर्टयार्ड बने हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर, ये कितना अच्छा बंगलो एक बना हुआ है जिसमें स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने अपनी यहीं पे बना रखी हैं। अब है जो परमानेंट हाउस होते हैं वो रूफ यानी जो घर की छत होती है उसके शेप्स के बेस पे कैसे होती है। शेप्स ऑफ रूफ्स। हाउसेज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ. अगर मकानों की छत अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी तो वे एक दूसरे से डिफरेंट दिखेंगे. देयर आर सेवरल हाउसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विथ डिफरेंट शेप्स ऑफ रूफ. अलग अलग जगह पे अलग अलग रूफ वाले मकान होते हैं, वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होते हैं. फर्स्ट हम इसमें देखेंगे फ्लैट रूफ, यानी जिसकी छत जो होती है वो फ्लैट होती है, प्लेन होती है. मोस्ट ऑफ द हाउसेस कंसिस्ट ऑफ फ्लैट रूफ्स एंड दोज रूफ्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस यूज सच टाइप्स ऑफ roofs to walk, sit and lie on them. यानी जो मोस्टली मकान होते हैं उनकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, और उस छत पे हम आसानी से बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेट सकते हैं, क्योंकि वो फ्लैट है. देखिए यहाँ पे कैसी है ये फ्लैट रूफ. हमारे जो मकान होते हैं उसमें भी फ्लैट रूफ होती है. नेक्स्ट इज स्लोपिंग. स्लोपिंग रूफ जो होती है, हाउसेस कंटेनिंग स्लोपिंग रूफ्स आर बिल्ट इन द एरियाज फेसिंग हैवी एंड फ्रिक्वेंट रेनफॉल और स्नोफॉल. जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है, वहाँ पे मकानों की छत जो होती है वो स्लोपिंग होती है ताकि उसमें बर्फ़ ना रुके. सच रूफ्स अलाउ द वाटर टू फ्लो इमीडिएटली. उसमें क्या होता है, जैसे रूफ तिरछी होगी तो पानी फटाफट से नीचे आ जाएगा. Thus the water or snow does not remain collected on the roof. देखिए यहाँ पे पिक्स कैसी है यह जो यहाँ पे छत होती है, ये देखिए आप, ये कौन सी कहलाती है, स्लोपिंग रूफ. यानी यहाँ पे स्नो वाटर कुछ ठहरता नहीं है और वो नीचे की तरफ बह जाता है. थर्ड हम देखेंगे सेमी ग्लोबल रूफ. ग्लोब यानी जो पूरा गोलाकार होता है, बट यहाँ पे सेमी वर्ड आया है. सेमी मतलब अर्ध गोलाकार. सेमी ग्लोबल रूफ्स आर जनरली सीन इन इग्लूज. जो इग्लू मकान होते हैं. दिस रूफ्स लुक लाइक अ हाफ ग्लोब. दिस रूफ्स ऑल्सो डू नॉट अलाउ द स्नो एंड वाटर टू सेटल ऑन देम.
आई होप आपको यह कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इसे अपनी बुक की हेल्प से एंड वीडियो की हेल्प से पूरा कंप्लीट रीड कीजिएगा एंड समझिएगा। थैंक यू सो मच।